अच्छा जी, अब हम चलते हैं कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करने, बिल्कुल जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है। बिल्कुल। और क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान में डेलीगेशंस आ रहे हैं बिल्कुल और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो जी। हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ मौजूद हैं तलहा चौधरी, करंटली इन KSA जाजान, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिस्ट हैं, वर्किंग इन गैस एंड पावर कंपनी इन जाजान सऊदिया, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 6 years वर्किंग विद डिलॉयट एंड EY। और मुनीर अहमद शाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो CEO DS टेक्नोलॉजी सर्विसेज का हिस्सा हैं, जी, और इन दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुनीर साहब, ये बताइए सबसे पहले तो ये पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद है, क्या कुछ कर रहा है, ज़रा इस फोरम से मुताल्लिक़ बताइए। थैंक यू सो मच। आपने हम ओवरसीज़ को एज यूजुअल जैसे आप इनवाइट करते हैं। पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम एक पाकिस्तानियों का फोरम है जो कि सी टाइप जितने भी कंपनी ऑनर्स हैं, सी टाइप्स हैं, उनकी नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो कि वर्ल्ड वाइड है। ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ में हैं पाकिस्तानियों का, तकरीबन 1000 मेंबर्स हैं। ओवरऑल टोटली बिजनेस नेटवर्किंग है और पाकिस्तानी के स्पोर्ट्स के लिए, पाकिस्तानी के प्रमोशन के लिए बनाया गया हुआ है। जी सही। अच्छा, डेलीगेशन में भी आप आए थे, जो अभी हालिया डेलीगेशन आई थी पाकिस्तान में, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और क्या डेवलपमेंट्स की बातें हुई? ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है बीइंग पाकिस्तानी। मैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एज ए सऊदी डेलीगेशन में शामिल हुआ, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जितने भी सऊदी डेलीगेशन में आए और बहुत ज़्यादा खुश थे, तकरीबन 29 MOU साइन हुए सिर्फ पब्लिक के अंदर, मतलब B2B में। और उसके अलावा गवर्नमेंट के सेपरेट हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 29 MOU हुए जितने भी सऊदी के हैं, और वो उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। एक तो होता है ना कि सिर्फ MOU साइन किए और जी प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए। जी 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 और प्लस मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको मॉनिटरिंग बॉडी भी बना दी है, जो कि उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि वाकई ये MOU जो हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये आगे इंप्लीमेंट भी और एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। और वाकई, और मैंने ज़ाती तौर पे खुद 2 MOU साइन किए हैं, जो कि एक दोनों IT सेक्टर में हैं, जो कि हम पाकिस्तान से टेक्निकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसोर्सेज जो पाकिस्तान से हम लेंगे, जो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट है, वो उनको हम सपोर्ट करेंगे। जी तो ये बहुत सक्सेसफुल था और इतना ज़बरदस्त मैनेज था। मेरे ख्याल हिस्ट्री में सबसे बड़ा डेलीगेशन होगा ये, जो सऊदी अरब की तरफ से जो तकरीबन पाकिस्तान 90 लोग थे, जी 90 जी लोगों का डेलीगेशन था। जी। अच्छा तला, आप ये कहिएगा कि आप जजान में हैं और आप गैस एंड पावर में आप फाइनेंस और बिजनेस एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम बात करेंगे, एक तो वहाँ का वर्किंग एक्सपीरियंस और फिर यहाँ गैस एंड पावर, हमारे पास बड़ी शॉर्टेज है इन दोनों चीज़ों की। तो इसमें कैसे कोऑपरेशन बढ़ सकता है, आप क्या किरदार इसमें अदा कर सकते हैं और क्या कुछ हो रहा है, ज़रा बताइए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। वैसे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे ये एफर्ट्स दोनों साइड से की जा रही हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हों, और रिलेशनशिप बेहतर होते हैं तो ऑब्वियसली देन आप बिजनेस टॉक्स की तरफ आते हैं। मैं जजान में न्यू रीजन कंपेयर टू लाइक जद्दा और रियाद, it's under development nowadays. They have included that new power plant and they are going into the gasification project and much more. So basically, just like any other experts there, the basic help that the experts provide are in form of remittances. And on the business perspective, yes, definitely. Whenever there will be an opportunity, like Munish Saab has just said, that he was part of the Saudi delegation that came and he provided the business influx to the Pakistani people here. So it would be the same for the gasification. बिल्कुल बिल्कुल जी। मुनीर साहब, ये बताइएगा, इफ़ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग जो हमारी यूथ है, वो बाहर के मुल्कों में जाके बिज़नेस करना चाहती है, तो सऊदी अरेबिया में क्या कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली फ़ायदेमंद है टू चूज़ टू कम एंड स्टार्ट वर्किंग देयर? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। और स्पेशली जो पाकिस्तानी यहाँ आना चाहते हैं इंटरप्रेन्योर के हवाले से, और IT सेक्टर, रियल स्टेट, और ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ही इतने ओपन हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और मैं यहाँ पे इसी वजह से एक मैसेज देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने, इसके सऊदी गवर्नमेंट का एक अदारा है मीसा,
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया है जो कि मेरी एक ज़ाती जो कंपनी है, मैंने अपनी जो कंपनी बिजनेस खोला है वो मेरे नाम है, मेरा कोई सऊदी कफील नहीं है। और इसका बेनिफिट क्या है कि आप खुद ओनर हैं, आप खुद अपना बिजनेस रन करें, क्योंकि जो पहले वाला एक नॉर्मल कल्चर था कि सऊदी आपका ऑनर पार्टनर होगा, होना सऊदी चाहिए, आपका कफील बिल्कुल। होगा, पार्टनर होगा। अब आप पाकिस्तानी, आपकी अगर पाकिस्तान में कंपनी है, यहाँ पे उसकी सेम ब्रांच खोल के आप अपना बिजनेस अपने नाम कर सकते हैं। आप 100% ओपन हैं और यहाँ मार्केट ओपन ओवरऑल, जैसे हमारे साथ ही कह रहे थे, गैस एंड ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एमओयूज हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ से लोगों ने, हम तो यहाँ कहते हैं ना कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रही है। अब बिलीव मी, मैं डेलीगेशन में था कि पाकिस्तानी 29 के 29 जो एमओयू है वो चाहते हैं हम सऊदी अरब में इन्वेस्ट करें, यहाँ से सऊदी जो कह रहे हैं वहाँ इन्वेस्ट करें। ओवरऑल दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोकल बिजनेसमैन है उनका भी एक एतमाद बहाल हुआ है और ये रेल में अभी एग्जीक्यूशन होने जा रही है। तो और आईटी सेक्टर, तो आईटी, सिक्योरिटी, रेल स्टेट, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ सऊदी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अगर स्पोर्ट्स में कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करना जी। चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले। बिल्कुल ठीक है। और तला आप भी कहिए, जैसे एक बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट आया है मोहम्मद बिन सलमान का और बड़े अकोमोडेटिव हो गए हैं, दुनिया भर की नज़रें अब सऊदी अरब पे हैं, इन्वेस्टमेंट पर हैं, तो इस तनाजुर में आप कितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए देखते हैं वहाँ पर जाकर जॉब करना? सर डेफिनेटली, मैंने जितने अरसे वहाँ पे रहा हूँ, आई हैव सीन ड्रास्टिक चेंजेस in infrastructure, in business development, in the policies, and everything is like progressing at very good speed. So जिस तरीके से वहाँ पे business grow हो रहा है, foreign companies भी आ रही हैं, उनके अपना local investor वहाँ पे बहुत invest कर रहा है, ease of business उन्होंने की है recently for expatriates and other people who want to invest. So definitely ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे business को boost देंगी। और बिल्कुल। जैसे ही बूस्ट मिल रहा है पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का एक दरवाज़ा खुला है। बिल्कुल जी। तलहा चौधरी साहब और मुनीर अहमद शाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।